नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं एक्टिविटी 11.4। कह रहा है लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। चलो भाई करके देखते हैं ये जो कह रहे हैं हमसे। ठीक, मान लो ये मेरी टेबल है, अरे भाई मान लो ये मेरी टेबल है। ठीक, एक ऑब्जेक्ट को ले रहा हूँ, ये एसी का रिमोट है, इसको मैं ले रहा हूँ। ठीक, क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट अप, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर ले जाओ और स्ट्रेट लाइन में ले जाना। सुन लो ध्यान से। ठीक, हालांकि ऐसे ऐसे भी ले जा सकते होंगे, आप स्ट्रेट लाइन में ले जाओ। ठीक है, चलो ले जाए। चलो ये सीधी लाइन में ले जाओ इसको। 1 2 3 स्टार्ट। अब बताओ क्या मैं इसके ऊपर वर्क डन कर रहा हूं? इसको यहां से यहां ले जाने में क्या मैंने वर्क किया? वर्क के लिए दो कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरा डिस्प्लेसमेंट, दोनों ही अवेलेबल हैं। देख लीजिए बच्चों, मैंने यहां फोर्स लगाया, यस सर। अगर मैं फोर्स नहीं लगा रहा हूं तो बताओ कैसे जा रहा है? लगाऊंगा ना फोर्स। तो मैंने फोर्स लगाया, यस। मैंने डिस्प्लेसमेंट करी, यस। इसकी डिस्प्लेसमेंट भी तो हो गई। अब यहीं पर आपको ध्यान देना है। देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्क इज डन बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय यू ऑन द ऑब्जेक्ट। हाँ यस, वर्क तो हो रहा है, तो पहले इतना काम कर लेते हैं। ठीक है, आइए इस डायग्राम को यहां पे मैं बना लेता हूं समझने के लिए। ये देखिए बच्चों, ये एक ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे लेके गया। करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, मैंने जो फोर्स लगाया है ये वाला फोर्स लगाया है एफ, मैंने जो फोर्स लगाया है ऊपर की डायरेक्शन में लगाया है एफ। ठीक, और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ही डायरेक्शन में हो रहा है, आप देख रहे हो बहुत ही क्लियर। यहां पे देखिए बच्चों, इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट है आपका, ये इस तरीके से ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यानी कि इस केस में जब मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो वर्क डन बाय मी, मैंने जो वर्क डन किया है वो कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक, तो वर्क डन बाय मी, मैंने जो वर्क किया is positive, is positive. Reason? Because force is acting in the direction of motion या direction of displacement. ठीक, इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इधर ही मैं फोर्स लगा रहा हूं, तो वर्क डन बाय मी कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये हो गया। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा था ऑब्जेक्ट मूव्स अपवर्ड, हाँ भाई ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया। कह रहा था द फोर्स यू एक्सर्टेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। हाँ भाई, जो मैंने फोर्स लगाया है, दिस फोर्स इज एक्सर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, मतलब मैंने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। हाँ ठीक है, इसलिए वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। कह रहा अब आगे पढ़ो जरा। कह रहा हाउएवर देयर इज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, क्या इस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्क कर रहा है? यस सर। ध्यान से सुनिए जरा, ये देखिए, ये ऑब्जेक्ट बच्चों जब मैं ऊपर लेके जा रहा हूं इस तरीके से, ठीक, तो इस ऑब्जेक्ट का अपना एक वेट होगा, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है। इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को बच्चों, इस ऑब्जेक्ट का मास अगर m है, कितना मास है इसका? m। करेक्ट। सो यदि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है? m है। ठीक, तो इसका वेट कहां काम कर रहा होगा? नीचे, और वेट ही क्या होगा इसका? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगा। ठीक, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर वर्क कर रही है? नीचे। तो जब इस ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर लेके जा रहा हूं तो ये देखिए, ये नीचे की डायरेक्शन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी आ रही है, कितनी? m इंटू जी। क्यों भाई? बॉडी का वेट ही क्या होता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सुन लो जिसको नहीं पता है, बॉडी का वेट भी एक तरीके का फोर्स है। हाँ भाई, बॉडी का वेट क्या होता है बताओ? ये बॉडी का वेट वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपने सेंटर की तरफ खींचती। ठीक, तो mg वेट से या mg फोर्स से या mg फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। आप इसको ऊपर ले जा रहे हो F फोर्स लगा के, लेकिन इसका वेट इसको नीचे लाना चाहता है, इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसको नीचे लाना चाहता है। अब सुनो, अब आप अपना फोर्स मत देखो, ना 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 ना, अब आप अपना फोर्स मत देखो। तो अभी आप थोड़ी देर के लिए इस फोर्स को भूल जाओ, आप ये वाले फोर्स को देखो, ये वाले फोर्स को, ये mg वाले फोर्स को देखो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी को देखो। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है भाई? जा तो ये ऊपर रहा है ना, चेक कर लीजिए, जा तो ये ऊपर रहा है ना इस तरीके से। तो अब अगर आप देखोगे इसको फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, है कि नहीं बताइए? तो सेकंड सिनेरियो में अगर मैं आपसे ये बोलूं कि व्हाट इज द वर्क डन बाय, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स,
सो द आंसर इज वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव. क्यों? रीजन रीजन क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऐसे और डिस्प्लेसमेंट ऐसे, यानी कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में. रीजन बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी is acting in the opposite direction to the displacement. Force of gravity is acting opposite to the direction of the displacement. Is acting opposite to the direction of displacement. ओके स्टूडेंट्स, बस यही क्वेश्चन आपसे यहां पर इन्होंने पूछा हुआ है. ठीक है, कह रहा है विच वन इज डूइंग नेगेटिव फोर्स. सो द आंसर इज, कौन सा फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहा है? तो आंसर इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क. फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज डूइंग नेगेटिव वर्क. फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नेगेटिव वर्क हो रहा है. ओके, एंड यहां पे पूछा है विच ऑफ दीज इज डूइंग द पॉजिटिव वर्क. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय मी इज डूइंग, या फोर्स एक्सर्टेड बाय मी, मैं कौन हूं? मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं. जो फोर्स लगा के इसको ऊपर उठाता है उसको एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं. सो फोर्स एक्सर्टेड बाय, इसका आंसर यहां पे कर रहा हूं मैं, यहां पे देखिए, विच ऑफ दीज फोर्सेज इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. सो आंसर इज एक्सटर्नल फोर्स इज डूइंग पॉजिटिव वर्क. ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से सुन लो, ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये पॉजिटिव वर्क क्यों कर रहा है? क्योंकि जिधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है. फिर दूसरे टाइप का भी फोर्स यहाँ पे अवेलेबल है जो आप इग्नोर कर रहे हो, देख नहीं रहे हो, उसको ध्यान से देखो. फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर ही हो रहा है ना भैया, ये जा तो ऊपर ही रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो गया. और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो ऐसे फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन कैसा होता है? नेगेटिव होता है. ठीक, तो इसलिए यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव. ठीक, ये आपका कंप्लीट हो गया एक्टिविटी. अगर आप यूट्यूब पे वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए वर्क एंड एनर्जी बाय 2π क्लासेस, एनसीईआरटी बाय 2π क्लासेस. तो ये जो एक्टिविटी 11.4 से जो मैंने पढ़ा रखा है ना, ये वाला पैराग्राफ जहां ये लड़की जो बनी हुई है, यहाँ बहुत डिटेल में यहाँ इसको मैंने फॉर्मूले के साथ इस सिचुएशन को बताया हुआ है. अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब आपके पास टाइम हो तो आप इसके ऊपर वाला सिनेरियो जरूर देखें हमारी प्लेलिस्ट में जाके. ओके.